नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियो में सीरीज टेस्ट के टाइप्स बता दी थी कि सीरीज टेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, मिश्रण करेंगे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों का और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए सीरीज टेस्ट के सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क 121। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक साथ तीव्र वृद्धि हो रही हो तो उसमें क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई है या स्क्वायर या रूट है। तो देखिए 1 फिर 9 फिर 25, तो ये क्या है, स्क्वायर हो रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, 2 ऐड हो रहा है तो फिर कितना, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो इस क्वेश्चन मार्क कितना क्या हुआ, 81 हो गया। कितना आसान था, 1 का स्क्वायर 3 5 7 फिर 9 का स्क्वायर 9 9 81। इसका आंसर कितना होगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 8, 24, 96। अब ये तो स्क्वायर नहीं है तो इसमें क्या है, तीव्र वृद्धि तो हो रही है लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई ट्रिक है। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौका 96। पहले 2 की मल्टीप्लाई हुई फिर 3 की फिर 4 की, तो फिर किसकी होगी, 5 की मल्टीप्लाई। तो 96 पंजे 5 36 0, 5 9 45 और 3 48। कितना आंसर आएगा, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 10, 22, 46। तो तीव्र वृद्धि हो रही है इसमें भी, तो इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 दूनी तो 8 होता है लेकिन यहाँ क्या है 10, तो इसका मतलब क्या है, इंटू 2 प्लस 2। तो 4 दूनी 8 और 2 10। फिर इसी तरह 22, तो 10 दूनी 20 और 2 22। फिर इसी तरह 22 दूनी 44 2 46। तो फिर इसी तरह इंटू 2 प्लस 2, तो 46 दूनी 2 छिक्की 12, 2 चौका 8 9, फिर 2 ऐड करना है तो 94। तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 94, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, 34, 30, 28, 24। थोड़ी थोड़ी कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसमें घटाव की प्रक्रिया है। -2, -4, -2, -4, पहले -2 हुआ फिर -4 फिर -2 फिर -4 तो फिर -2। 24 में से 2 हो गया 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब आप इसमें देखेंगे पहले जुड़ रहा है फिर घट रहा है फिर जुड़ रहा है फिर घट रहा है। अब इसमें हम क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले देखना है डबल सीरीज। हाँ जी, ज़्यादातर डबल सीरीज भी आ जाती है एग्जाम में। देखिए 7, 8, 9, 7 1 हुआ 8, फिर 8 के बाद 1 ऐड हुआ 9। तो इसमें क्या है, एक एक संख्या छोड़नी है हमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरी सीरीज में 10 और 1 11, 11 और 1 12, तो 1 नहीं है ना इसमें दो सीरीज, तो ये 7 8 9। तो 9 के बाद यहाँ कितना आएगा, 10। और यदि यहाँ भी पूछा जाए तो 12 में 1 ऐड कर दीजिए 13। तो हमारा यहाँ कितना आना है, 10। तो इसका आंसर कितना होगा, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 9, 6, 36, 30 क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान से देखिए 3 के बाद क्या है, 9। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसी तरह फिर 6 36, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह फिर 30 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 9, तो 900। यहाँ कितना आएगा, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 3 6 18 72। तीव्र वृद्धि है तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, पहले इंटू 1, फिर 3 दूनी 6 इंटू 2, 6 तिया 18, 18 चौक 72। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई फिर 2 की मल्टीप्लाई फिर 3 की मल्टीप्लाई फिर 4 की मल्टीप्लाई तो फिर 5 की मल्टीप्लाई। तो 72 पंजे 360, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 8 9 27 16 64। 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 16 चौका 64। इस तरह भी हो सकते हैं, 2 जोड़े बनने इसमें। 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 16 चौका 64। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई हुई है फिर 3 की मल्टीप्लाई हुई है फिर 4 की मल्टीप्लाई हुई है, तो फिर कितने की, उन्हें 5 की मल्टीप्लाई। तो जो यहाँ संख्या है उसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है जब 125 आना है, तो
तो 5 से 125 में डिवाइड कर दीजिए 25, क्योंकि 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15, 17, 20, 22, 27, 29। 15 में 2 ऐड करा 17, 17 में 3 ऐड करा 20, फिर 20 में 2 ऐड करा 22, फिर 22 में 5 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है। अब क्या करें, अब देखिए +2 फिर +3 फिर +2 फिर +5 फिर +2, 2 के बाद 3 ऐड करा, फिर 2 के बाद 5 ऐड करा, तो फिर अब क्या करना है, 2 के बाद 7 ऐड करना है, क्योंकि 3, 2 5 और 2 7, तो 29 और 7 36। फिर यहाँ एक और पूछ लिया है तो फिर 2 ऐड करना है 38, तो 36 और 38, ऑप्शन नंबर वी। दोबारा देख लीजिए, 15 2 17, 17 3 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड, फिर 2 फिर 5, तो जो ये वाली इसमें है 2 2 जोड़ना है, तो इसके अनुसार क्या होगा, 29 7 36, 36 2 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क 1165। बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अब ये स्क्वायर भी नहीं है, रूट भी नहीं है, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई की प्रक्रिया। तो 7 में 8, 7 का क्या है 8, तो 7 एवं 7 + 1 8। इसी तरह 8 दूनी 16 + 2, फिर 18 तिया 54 + 3। तो जो हमारी सीरीज चल रही है, पहले मल्टीप्लाई 1 फिर +1 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर +2 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर +3, तो उसके बाद मल्टीप्लाई 4 और +4, तो 57 में 4 की मल्टीप्लाई, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 228, और 4 ही ऐड करना है हमें, तो 232, ऑप्शन नंबर वी। इसी तरह फिर आगे होगा मल्टीप्लाई 5 + 5, जो कि 1165 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 8 16 19 38 41, 5 में कितना ऐड हुआ 3, अब फिर 8 दूनी 16, पहले 3 ऐड हुआ फिर 2 की मल्टीप्लाई, इसी तरह फिर 3 ऐड हुआ 16 3 19, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 ऐड हुआ 38 3 41, तो फिर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले 3 ऐड हुआ फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 ऐड हुआ फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 ऐड हुआ तो फिर 2 की मल्टीप्लाई, 41 दूनी 82, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 2 6 4 9 8 13 16 18 32। कभी छोटी संख्या कोई बड़ी संख्या, कभी घट रहा है कोई बढ़ रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या है, डबल सीरीज देखनी है हमें सबसे पहले। और डबल सीरीज कैसे देखते हैं, एक संख्या छोड़ के, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यदि यहाँ पूछा जाता तो 32 दूनी 64, जबकि यहाँ पूछा गया है तो पूछा यहाँ गया तो हमें दूसरी सीरीज में देखना है। 6 के बाद क्या है 9, 3 ऐड हुआ, 9 के बाद 13, 4 ऐड हुआ, 13 के बाद 18, 5 ऐड हुआ, तो पहले 3 ऐड फिर 4 ऐड फिर 5 ऐड तो फिर 6 ऐड, 18 और 6 24, तो यहाँ कितना होगा 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 6 6 11 11। तो जो पहले यहाँ संख्या आई है फिर रिपीट हो रही है, फिर यहाँ संख्या आई फिर रिपीट हो रही है, फिर 16 संख्या आई तो वो 2 बार आनी है, तो यहाँ आ जाएगा 16। अब 16 ऑप्शन नंबर बी में ही है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं आगे कैसे हो रहा है। 6 में कितना ऐड हुआ 5 11, फिर 11 में कितना ऐड हुआ 16, फिर 16 में 5 ऐड कर दीजिए 21, तो 16 और 21 का जोड़ा बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए संख्या तो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, यदि हम मल्टीप्लाई करें 0 में किसी भी संख्या की तो 0 ही आना, 7 तो बनने वही नहीं है। तो जब भी सीरीज के स्टार्टिंग में 0 हो तो उसमें क्या करना है, हमें घात की प्रक्रिया स्क्वायर की प्रक्रिया करनी है और फिर माइनस करना है जब भी 0 हो। देखिए अब जरा 0 है, 1 का स्क्वायर करा -1, 1 का स्क्वायर 1 होता -1, 0 आ गया। अब यहाँ क्या है 7, 2 का स्क्वायर करा -1 ये करते हैं, 2 दूनी 4 में से गया 3, जबकि यहाँ कितना है 7,
तो इसका मतलब इसमें स्क्वायर नहीं करना, इसमें रूट करना है। रूट करके देखते हैं। 1 की पावर 3 माइनस 1, 1 की पावर 3 भी 1 ही होता, माइनस 1 0। 2 की पावर 3 माइनस 1 करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 7 ही है। तो इसका मतलब यही हमारी ट्रिक चल रही है। 1 पावर 3, फिर 2 की पावर 3, अब 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 3 कितना था 27 माइनस 1 26, फिर 4 की पावर 3 माइनस 1 64 माइनस 1 63। अब क्या करना, 5 की पावर 3 माइनस 1, तो 5 पूरे 25 बन गए 125 में से 1 गया 124। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और दूसरी ट्रिक क्या है, 7 2 की पावर 3 के जस्ट करीब है, 26 3 की पावर 3 के जस्ट करीब है, 63 4 की पावर 3 के जस्ट करीब है। तो इसी तरह 5 की पावर 3 125 माइनस 1 124, ये भी करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये 2 की पावर 3 माइनस 1 7, 3 की पावर 3 माइनस 1 26, 4 की पावर 3 माइनस 1 63, तो 5 की पावर 3 माइनस 1 124। बहुत आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो तो थे क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह में निकालना है सीरीज किस हिसाब से चल रही है और आंसर निकालना है हमें। अब जो है इस सीरीज में एक ऐसा पद है जो इस सीरीज को गड़बड़ कर रहा है, बिगाड़ रहा है, गलत पद है। अब वही पद हमें ढूंढना है इसमें। तो देखिए ढूंढेंगे कैसे। 17 के बाद क्या है 9 19 सॉरी, तो 2 ऐड हुआ, 19 के बाद क्या है 23, तो 19 4 23, फिर 23 के बाद क्या 29, 6 ऐड हुआ 2 4 6, तो ये हमारी सीरीज चल रही है। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर देखिए 29 में 4 ऐड हुआ, फिर 33 में 4 ऐड हुआ, फिर 37 में 4 ऐड हुआ। अब यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि स्टार्टिंग की 3 में तो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 4 4 4, तो अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा हमें। अब जरा कुछ और ध्यान से देखिए 17 19 23 29 37 41 सारी संख्या क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से या स्वयं से डिवाइड हो। 17 भी 1 से डिवाइड होगा या स्वयं से, 19 भी 1 से डिवाइड होगा या स्वयं से, 23 भी 1 से डिवाइड होगा या 23 से डिवाइड होगा, 29 भी 1 से डिवाइड होगा या स्वयं से अर्थात 29 से डिवाइड होगा। इसी तरह 37 और 41, जबकि 33 क्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। हाँ जी, एग्जामिनर में वो इस तरह भी पूछ सकता है अभाज्य है, सहअभाज्य है या कुछ और पूछ ले। तो इसमें कौन सा पद बताते हैं हमारा 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 28 39 52 67, तो इतनी तीव्र गति से वृद्धि नहीं है, तो इसमें क्या है जोड़ की प्रक्रिया है। 19 में कितना जोड़ा जाए 28 आ जाए 9, फिर क्या ऐड हुआ 11, फिर कितना ऐड हुआ 13, फिर कितना ऐड होगा 15, क्योंकि पहले 9 ऐड हुआ, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर कितना ऐड होगा 17, 17 17 67 और 17 84, बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो हमारी सीरीज सही चली है। फिर कितना ऐड होगा 19, क्योंकि 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17, फिर कितना ऐड होगा 19। अब जब 84 में 19 ऐड करेंगे तो 103 आएगा, जबकि यहाँ क्या है 102, तो यही हमारा गलत है, यही हमारी सीरीज बिगाड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 102 101 98 93 संख्या घट रही है, तो इसका मतलब इसमें घटाव की प्रक्रिया है। -1 -3, क्योंकि 101 2 में से 1 गया 101, 101 में से 3 गया 98, -5 -7 -9, तो जो हमारी सीरीज चल रही है पहले -1 फिर -3 फिर -5 फिर -7 फिर -9 फिर -11 फिर -13। अब यहाँ तक तो हमारा सही था, 93 में से 7 गया 86, अब 86 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 77, जबकि यहाँ कितना है 74, तो यही हमारा सीरीज को बिगाड़ रहा है, यही हमारा गलत पद है। आगे देख लेते हैं। -11 करना है तो 77 में से 11 गया 66, फिर -13 करना है 66 में से 13 गया 53, बिल्कुल सही सीरीज थी, लेकिन यहाँ 74 ने सीरीज बिगाड़ दी, तो यही हमारा गलत पद है। आगे देखिए 196 169 144 121, ये तो हमारे सब क्या है स्क्वायर है। 196 किसका है 14 का स्क्वायर, 169 13 का, 144 12 का, 121 11 का, तो पहले 14 का स्क्वायर फिर 13 का फिर 12 का फिर 11 का,
फिर क्या आना है यहाँ 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, जबकि यहाँ क्या है 101, तो यही हमारा गलत पद है। तो आज हमने जो हमारी अंक श्रृंखला, जो हमारी काउंटिंग की सीरीज होती हैं वो करा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी वर्णमाला श्रृंखला है, जैसे कि अल्फाबेट्स वाली श्रृंखला, अल्फाबेट वाली सीरीज, नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फाबेट वाली सीरीज करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने काउंटिंग वाली सीरीज कंप्लीट कर ली है और हमने सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन करे हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।